अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आए। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। आसिफ मर्चेंट पर इल्जाम है कि वो किराए के कातिल से मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा था। जिन किराए के कातिलों से राब्ते में था वो दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। आसिफ मर्चेंट का डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जिन की वजाहत। कहा, अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान से भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका है। आसिफ मर्चेंट के मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव चोरी करना, एहतजाज की मनसूबाबंदी और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर बनाने का फैसला। डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबरा मुकर्रर। ऐवान सदर में मुशावरती इजलास, तलबा रहनुमा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। अबूरी हुकूमत के बाकी अरकान का फैसला सियासी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद को हवाले करने का मुतालबा। सदारती हुक्म पर खालिदा जिया जेल से रिहा। 500 कैदी जेल तोड़कर फरार। पुलिस ने गोली चलाने पर माफी मांग ली। बांग्लादेशी तलबा ने शेख मुजीब की तस्वीर और मुजस्समे बिस्वार कर दिए। साबिक वजीर खारजा हुसैन महमूद और वजीर टेलीकम्युनिकेशन जुनैद अहमद भारत फरार होते हुए गिरफ्तार। अमेरिका का शेख हसीना वाजिद को वीजा देने से इनकार। हसीना वाजिद की बरतानिया में सियासी पनाहगाह की तलाश। आर्जी तौर पर सियासी पनाह देने का कानून मौजूद नहीं। बरतानिया का रद्द-ए-अमल। भारत के खुफिया रिहाइश में पनाह दे दी। बांग्लादेश में हालात खराब करने की रॉ की साजिश बेनकाब। मुख्तलिफ इलाकों से फौज की वर्दी में रॉ के 30 एहलकार गिरफ्तार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। वो इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार का मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इजरायली जराइम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मशरिकी वस्ता में नई जंग छिड़ने का खदशा। रूस ने ईरान को इस्कंदर मिसाइल फराहम कर दिए। जराये के मुताबिक इस्कंदर मिसाइल एटमी हथियार ले जा सकते हैं। ईरान की भी जवाबी हमलों की तैयारी। मिसाइल लॉन्चर्स की मुंतकली। हमास ने याह्या सिनवार को इस्माइल हनिया की जगह सदर मुंतखब कर लिया है। पाकिस्तान ने लेबनान से अपने शहरियों को वापस बुला लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पहली दस्तयाब फ्लाइट से पाकिस्तानी वतन वापस आ जाएंगे। हिजबुल्लाह का इजराइल के अंदर दूर तक ड्रोन हमला। 19 अफराद जख्मी। आयरन डोम खुद साख्ता इजराइल की तबाही का सामान बन गया। हरनाया में मिसाइल टारगेट पर जाने के बजाय हाईवे पर जा गिरा। मुतादिद अफराद जख्मी। चाहे तो शुमाली इजराइल की तमाम फैक्ट्रियां 1 घंटे में तबाह कर दें। हसन नसरुल्लाह की धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि उन्होंने ईरान और इजराइल से बराह रास्त बात की है। दोनों से कहा कि किसी को मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा बढ़ाना नहीं चाहिए। मज़ीद हमले तनाज़ात, अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देंगे। गजा की यरगमालियों के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में पहुँच चुके हैं। हमास रहनुमा याह्या जंग बंदी के हामी रहे हैं और अब भी उन्होंने ही फैसला करना है। अमरीका मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन जेम्स का कहना है कि हमें यकीन है कि इराक में अमरीकी फौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हुकूमत याफ्ता मलेशिया का हाथ है। इराक के अल असद एयर बेस पर रॉकेट हमले में कई एहलकार जख्मी हो गए थे।
रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज में दाखिल। रात गए हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ जो बेनतीजा रहा। आज मुज़ाकरात का चौथा दौर चलेगा। लियाकत बलोच कहते हैं कि हम हुकूमती अहकामात के पाबंद नहीं हैं, अपनी हिकमत अमली पर आगे बढ़ेंगे। अता तारड़ ने कहा कि अच्छी मजबूत पेशरफ हुई है, आज दोबारा बात होगी। हाफिज नईम रहमान का 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान, कहा 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। I wish to move that the bill further. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. That the bill further to amend Election Act. I think the ayes have it. The motion is adopted. सुन्नी इत्तेहाद के अरकान की पीटीआई में शमूलियत का रास्ता बंद। इलेक्शन एक्ट में तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिल गैर आईनी और गैर कानूनी है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का हाल हसीना वाजी जैसा होगा। अली मोहम्मद खान और शिबली फराज ने कहा कि मखसूस नशिस्त से पीटीआई का हक है। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तंजियावार, कहा पीटीआई ने एक दिन में 51 बिल मंजूर कराए, इल्जाम किस मुंह से लगाते हैं। ख्वाजा आसिफ बोले अदालत का काम आइन बनाना नहीं तशरीह करना है, इदारे एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से एएसआई जाँ बहक शनाख्त नजीर के नाम से हो गई। डाकू फरार, पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद में तेज रफ्तार ट्रक कार को टक्कर मारने के बाद कार के ऊपर ही उलट गया। कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक। क्रेन की मदद से डंपर के नीचे से लाशों को निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा मुंतकिल किया गया। डंपर का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार, तलाश जारी। मुल्क भर में मानसून उरूज पर, बलूचिस्तान में जलथल, कलात लौरलई में मूसलाधार बारिश। हब डैम में सैलाबी रेलों की आमद जारी, पानी में 7 फुट तक इजाफा। महंडरी में दर्जनों होटल झील के जद में आ गए। दरिया कोनहार में बनने वाली झील से 18 दुकानें तबाह। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान मजीद बारिश होगी। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम मेडल की जाने पेशकदमी। जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा का पहला नंबर। फाइनल जुमेरात को शेड्यूल है। आज न्यूज से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि कौम दुआ करे वो फाइनल में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। मेडल जीत कर कौम को खुशियां दूंगा। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मज़ीद बस अभी दुआ करें फाइनल के लिए ताकि मैं अपना अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल दूं। कमला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया रैली में नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। टिम अपनी जीत के लिए पुरज़्म। वेल्स में पहली बार खातून वजीर आजम का इंतखाब। वेल्श पार्लियामेंट ने वजीर आजम मुंतखब कर लिया। कहती हैं वेल्स की पहली खातून वजीर आजम होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की शानदार तैयारियां, हर तरफ सब जलाली परचमों की बहार, झंडियां, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। और पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले जारी। विमेन बॉक्सिंग की 66 किलो कैटेगरी में अलजायर के ईमान खलीफ कामयाब। सेमीफाइनल में ईमान खलीफ ने थाई बॉक्सर को पॉइंट्स की अपील की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। क्यूबन रेसलर माइन लोपेज ने भी नई तारीख रकम कर दी। मुसलसल 5 बार एक ही इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले ओलंपियन बन गए। अमेरिका की गैबी थॉम्सन ने 200 मीटर रेस में सोने का तमगा अपने नाम किया। अमेरिका 24 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले, चीन 22 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर है।